जय जोहार, हेलो, नमस्ते। मैं अजय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लाभ हानि प्रॉफिट लॉस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं तो आपको हर एक एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक के लिए आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन है उसको तो मैं बनाऊंगा, उसको तो मैं बनाऊंगी। ठीक, इससे पहले हमने प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ा था। ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रतिशत वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है, सभी क्वेश्चन बनाया है, प्रैक्टिस किया हुआ है, उनको ये टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला है। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनको यह इस टॉपिक में बहुत तकलीफ होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लाभ और हानि से जुड़े कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऐसे सूत्र, ऐसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जिन्हें आपने बचपन से याद करते हुए आया है, ठीक, रटते हुए आया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई वस्तु खरीदता है, लेकिन किस पर्पस से खरीदता है? उस वस्तु को बेचने के पर्पस से खरीदता है, तो वहां क्रय मूल्य होता है। ठीक, क्या बोला मैं? जब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से वस्तु खरीदा और वस्तु को बेच दिया, तो वहां क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है लेकिन उसको बेचने की बजाय उसका खुद उपयोग करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीद रहा है, उसको बेचने की बजाय खुद के ऊपर खर्च कर रहा है, खुद उपभोग कर रहा है, तो वहां विक्रय मूल्य होगा। अब अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी वस्तु है आपके आसपास या फिर कहीं भी देखेंगे तो उसके पीछे एक प्राइस टैग लगा होता है, मार्क किया हुआ रहता है एक प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक, बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो क्रय मूल्य मतलब खरीदे जाने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचे जाने वाला मूल्य, और अंकित मूल्य मतलब लिखा जाने वाला मूल्य। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को? एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि एक दूध वाला है ना? दूध वाला है। दूध वाला क्या करता है? गाय से दूध निकालता है और सभी को बेचकर रहता है। किसको बेचता है? मान लो बेकरी वाले को दूध बेच दिया। ठीक, बेकरी वाला क्या किया? ग्राहक को दूध बेच दिया। ठीक, ग्राहक हो गया, नहीं ग्राहक को दूध बेच दिया। दूध वाला मान लीजिए बेकरी वाले को 50 रुपए पर लीटर में दूध को बेचता है। ठीक, बेकरी वाला इसमें लाभ कमाते हुए 70 रुपए पर लीटर में उस दूध को ग्राहक को बेच देता है। इतना बात क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पे जो 50 रुपए है ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? बेकरी वाले के क्रय मूल्य को डिनोट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी तीनों एक ही चीज है। ठीक, और बेकरी वाला ग्राहक को 70 रुपए पर लीटर में दूध बेच रहा है, वो किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है उसके विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? एसपी से। ठीक, इतना क्लियर है आपको? क्या बोला मैं? बेकरी वाले का क्रय मूल्य 50 रुपए, बेकरी वाले का विक्रय मूल्य 70 रुपए। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 3 मित्र हैं, विपिन, जितेश और लक्ष्मी। 3 मित्र हैं, विपिन, जितेश और लक्ष्मी। विपिन एक मोबाइल लेता है 10,000 रुपए का। ठीक, 10,000 रुपए का वह मोबाइल लिया और कुछ दिन चलाने के बाद जितेश को वह 8,000 रुपए में बेच देता है। कितने में बेच रहे हैं वो? 8,000 रुपए में जितेश को बेच दिया। उसी समय जितेश को पता चलता है कि उसके एक और दोस्त है लक्ष्मी, उसको मोबाइल की जरूरत है। तो जितेश क्या करता है? इसी मोबाइल को 9,000 रुपए में लक्ष्मी को बेच दिया। एक बात क्या बोल रहा हूं मैं? 10,000 रुपए में विपिन मोबाइल खरीदता है, 8,000 में जितेश को बेच देता है और 9,000 रुपए में लक्ष्मी को बेच देता है वो जितेश। तो यहाँ मेरे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कहाँ पे क्या है इसको बताना है मेरे को, है ना? तो देखिए विपिन कितने रुपए में खरीद रहा है? 10,000 रुपए, मतलब विपिन का क्रय मूल्य क्या है? 10,000 रुपए। ठीक, विपिन का विक्रय मूल्य क्या है? 8,000 रुपए में बेच रहा है, मतलब ये क्या है? विपिन का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। अब देखिए यही 8,000 रुपए विपिन के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन जितेश के लिए क्या है? ये जितेश के लिए यह कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य है। विपिन का क्रय मूल्य 10,000 रुपए, विपिन का विक्रय मूल्य 8,000 रुपए। उसी प्रकार से जितेश 8,000 रुपए मोबाइल खरीद रहा है ना, तो 8,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा,
और 9,000 रुपए में जितेश उसको बेच रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 8,000 विक्रय मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आसानी से समझते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, आप सभी को क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, इसकी जानकारी होगी। ठीक, अब अपन देखते हैं लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। फिर से दो दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है राम। ठीक, राम नाम का एक व्यक्ति है और इसी का एक दोस्त है बलराम। ठीक, एक कौन है, बलराम है, बलराम आदमी बनाए थे, ये बलराम है। ठीक, राम और बलराम एक दुकान में जाते हैं। राम को एक पंखा पसंद आता है। ठीक, वो पंखा खरीद लेता है कितने रुपए में, 1,000 रुपए में। ठीक, बलराम को भी वो पंखा पसंद आता है, वो भी उस पंखा कितने में खरीद लेता है, 1,000 रुपए में पंखा खरीद लेता है। कुछ दिन बाद राम उस पंखा को 1,500 रुपए में बेच देता है। 1,500 रुपए में क्या करता है, वो उस पंखे को बेच देता है। लेकिन बलराम का पंखा खराब हो जाता है और बलराम उस पंखा को 500 रुपए में बेच देता है। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, दो दोस्त राम और बलराम एक दुकान जाते हैं। राम को पंखा पसंद आ जाता है, राम वो पंखा ले लेता है 1,000 रुपए में। उसको देख के बलराम को भी वो पंखा पसंद आ जाता है, वो भी वो पंखा के 1,000 रुपए में ले देता है। फिर राम क्या करता है, उस पंखे को घर जाने के बाद 1,500 रुपए में बेच देता है और बलराम का क्या होता है, वो पंखा में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, वो उसको 500 रुपए में बेच देता है। ठीक, इसमें लाभ कौन कमाया और हानि कौन कमाया, इसमें राम जो है, राम को क्या होगा, लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि वो 1,000 में खरीदा है और बेच कितने में है, 1,500 में। और बलराम को क्या होगा, हानि होगा। क्यों हानि होगा, क्योंकि वह पंखा 1,000 रुपए में खरीदा है और बेच कितने में है, 500 रुपए में। ठीक, अगर मैं ये निकालना चाहूं कि राम को कितना लाभ होगा तो कैसे निकालूंगा मैं, जो एक है जो है बेचा कितने में, 1,500 रुपए में, उसको मैं जितने खरीदा है उसको घटा देता हूँ। 1,500 में बेचा है, 1,000 में खरीदा है, मेरे क्या मिल जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा। कितना लाभ हुआ उसको, 500 रुपए का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1,000 क्या है, 1,000 उस पंखे का क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और 1,500 क्या है, उस पंखे का विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है। पंखे का क्रय मूल्य 1,000 रुपए, विक्रय मूल्य 1,500 रुपए। 1,500 क्या है उसका सेलिंग प्राइस और 1,000 रुपए क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक, 500 रुपए उसको क्या मिला, लाभ हुआ। ये हमारा लाभ का सूत्र निकल गया। ठीक, वैसे आप सभी को पता होगा ये। उसी प्रकार से बलराम का अगर मैं हानि निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा, 1,000 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए उसको क्या हो गया, हानि हो गया। 1,000 क्या डिनोट कर रहा है, उस पंखे का क्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है और 500 की किसको डिनोट कर रहा है, उस पंखे के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे नोट करना चाहूं तो 1,000 रुपए क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है, और 500 रुपए उसका क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस। और ये क्या है उसका 500 हानि, उसको कितना हानि हुआ है। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। लिख लीजिए यहाँ पे है ना, लाभ का फॉर्मूला मैं क्या निकाल रहा हूँ, विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य। ठीक, क्लियर है आपको। जब हम विक्रय मूल्य में उसके क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा। और हानि कब मिलेगा, जब हम उसके क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका हानि मिल जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब हम देखते हैं लाभ प्रतिशत होता क्या है। ठीक, अब देखिए इसी को देख लीजिए। राम 1,000 रुपए में पंखा खरीदा, 1,500 रुपए में बेच दिया, उसको कितना लाभ हो रहा है, 500 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 500 रुपए का लाभ हो रहा है। 500 कितने में लाभ हो रहा है उसको, 1,000 रुपए में 500 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका प्रतिशत निकालना है, मतलब इंटू 100 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 50% आएगा, मतलब कि राम को 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। अब देखिए, अब इससे में फॉर्मूला बनाना है ना, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। 500 रुपए हमारा क्या है, 500 रुपए हमारा है, लाभ को डिनोट कर रहा है। और 1,000 रुपए क्या है हमारा, 1,000 रुपए में हम खरीदे हैं, मतलब कि 1,000 रुपए हमारा क्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है।
अब इसका मेरे को क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आपको प्रतिशत के पहले ही क्लास में मैंने बताया था, किसी भी संख्या का या फिर किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना रहता है इंटू 100 कर देते हैं। तो हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, लाभ प्रतिशत का। ठीक उसी प्रकार से देखिए बादाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। बादाम को हानि कितना हुआ, बादाम को हानि हो रहा है 500 रुपए का, 500 रुपए का हानि हुआ। कितने में हानि हुआ, 1000 रुपए में। ठीक अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप अच्छे समझ लीजिए कि आपको लाभ हो या हानि हो, आपका आधार क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। आप कैसे बताएंगे कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, जब तक आपको पता ना हो कि आपका क्रय मूल्य क्या है। जैसे कोई वस्तु आप 10 रुपए में खरीदे, अगर आप उसको 5 रुपए में बेचते हैं तो आपको 5 रुपए का हानि हुआ। कैसे पता चला, जब आप क्रय मूल्य में से 5 रुपए को घटाएंगे क्रय मूल्य को, तो आपको पता चलेगा कि आपको इतने का हानि हो गया। लेकिन उसी वस्तु को अगर आप 15 रुपए में बेचते हैं तो आपको कैसे पता चले कि आपको लाभ होगा, जब आप विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाएंगे। मतलब कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, क्रय मूल्य है ना, इसलिए जो भी रहेगा उसके आधार पे क्रय मूल्य ही रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी 500 रुपए का लाभ हुआ है, 1500 रुपए में बेचा है तो यहाँ 1500 कर देंगे, आपका आधार क्रय मूल्य ही होगा। ठीक ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। क्या बोल रहा था मैं, बादाम 1000 रुपए में खरीदा, पंखा 500 में बेच दिया, हानि कितना हुआ है 500 रुपए में। अब कितने में हुआ है उसको हानि, 1000 रुपए में। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कर लो, इसका भी क्या आ जाएगा आंसर आपका 50% आ जाएगा। ठीक यहाँ पे भी क्या डिनोट कर रहा है 500, सेम एज राम के लिए वो लाभ था और बादाम के लिए वो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, प्रतिशत निकालना है तो 100। ठीक अब आपको यह फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इसको अच्छे से देखा है तो। ठीक फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, क्या निकाला हूं मैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक उसी प्रकार से हानि परसेंट का फॉर्मूला मैं क्या निकाला हूं, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक इतना क्लियर है आप सभी को। अब अपन विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में देखेंगे। ठीक लाभ निकालना सीख गए, हानि निकालना सीख गए, लाभ प्रतिशत देख लिया, हानि प्रतिशत देख लिया। अब निकालना सीखते हैं विक्रय मूल्य। ठीक मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 100 रुपए। ठीक एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक आपको उस पे लाभ हो रहा है 20% का। ठीक आपको 100 रुपए की वस्तु में 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा तो आप आसानी से बता देंगे कि उसका विक्रय मूल्य होगा 120 रुपए। ठीक अब मैं आपको बताता हूं कि 120 रुपए कैसे आए हैं। कैसे आए हैं 120 रुपए, आप सभी को पता ही होगा। जब मैं 100 रुपए में कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20% निकाल लिया तो मेरे को उसका विक्रय मूल्य पता चल गया। ठीक अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़े हैं तो तकलीफ हुआ ही नहीं होगा आपको कि 100 प्लस 20 कैसे किया करें। ठीक यहाँ से मैं क्या किया हूँ, SP इक्वल टू 100 और 20 हो जाएगा 120, अपॉन में प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो, मेरे पास आ गया 120 रुपीज। ठीक अब देखिए इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के फॉर्म में लिखते हैं। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 100 हमारा क्या है, 100 हमारा है क्रय मूल्य मतलब CP ब्रैकेट में 100 प्लस 20 क्या है हमारा प्रॉफिट है। ठीक अपॉन में क्या हो जाएगा 100, या फिर अपॉन में 100 नहीं लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे प्रतिशत भी लिख सकता हूं और CP ब्रैकेट में 100 प्लस P अपॉन 100, ये मेरा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक अब यहीं पे लाभ देखे हैं तो मान लीजिए आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, वो भी कितने का 20% का। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। अभी 80 रुपए कैसा है उसको भी देख लो ना साथ ही साथ। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 100 में मैं जब 20% घटा दिया मैं तो मेरा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 100 में से 20 गया 80 और प्रतिशत का निकाल नीचे रखूंगा 100 तो 100 से 100 कैंसिल आउट, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 80। ठीक ये कैसे आया हमारा सेलिंग प्राइस, 100 क्या है हमारा क्रय मूल्य है CP ब्रैकेट में 100
ये क्या है, हानि कितना हुआ है मेरे को, लॉस कितना हुआ है 20% का, तो मैं क्या किया हूं, माइनस क्यों, माइनस जो भी लॉस हुआ है तो इधर परसेंट लगा दिया, या तो परसेंट लगाइए या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपॉन 100, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लेते हैं अपन इसको, कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट होगा, ठीक, जब लाभ होगा तो प्लस रहेगा यहाँ पे अपॉन 100, है ना, और इसको कैसे लिख सकते हैं, सीपी, जब हानि होगा तो 100 माइनस एल अपॉन 100, ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है क्रय मूल्य, अब मैं क्रय मूल्य का फॉर्मूला बनाना है, क्या करूंगा मैं, यहाँ मेरे दिख रहा है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस पी अपॉन 100, तो इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना, सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100, ठीक, अपॉन में 100 प्लस पी, पक्षांतर रच किया हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं क्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या है 100 प्लस पी, ठीक, ये प्रॉफिट वाले के लिए हो गया। अब लॉस वाले के लिए क्या होगा हमारा, कहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है ना, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इंटू 100 ब्रैकेट में 100 माइनस एल, ठीक, यहाँ पे क्या है एसपी है, अब मेरे को सीपी निकाला 100 इंटू एसपी अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, ठीक, क्या हो गया एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक, इतना क्लियर है आपको। ये जो फॉर्मूला है आपको याद नहीं रखना है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं आता है एग्जाम में तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा करके, ठीक। चलिए दोस्तों, अब बट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं, वहां आपको कोई वस्तु पसंद आ जाता है, मान लीजिए उस वस्तु में अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु में मार्क किया हुआ राशि, प्राइस, अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य मान लीजिए कितना रुपए है, 100 रुपए है, ठीक, उसमें दुकान वाला आपको बोलता है कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, मतलब आपको 20% वो ऑफ दे रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो जो 20% दे रहे हैं, जो 10-20% छूट दे रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 100 रुपए अंकित मूल्य है, 20 रुपए आपको बट्टा दे दिया, तो आप सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना होगा, 100 रुपए का वस्तु है, 20 रुपए बट्टा दे दिया, मतलब कि आपको वह वस्तु पड़ेगी 80 रुपए, ठीक। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि आपको बट्टा कितना मिला, तो आप कैसे निकालेंगे, बट्टा कितना मिला ये पूछूं मैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका अंकित मूल्य है मतलब कि 100 रुपए है, उसमें मैं सेलिंग प्राइस को घटा दूंगा, 100 रुपए में 80 रुपए को घटा दूंगा, तो मेरे कितना मिल जाएगा, 20 रुपए मिल जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, ठीक। बट्टा कितना मिला, 20 रुपए का, ये कैसे आया, अंकित मूल्य मतलब एनपी से जब मैं एसपी को घटा दिया तो मेरे को क्या मिल गया, बट्टा मिल गया, ठीक। लिख लीजिए फॉर्मूला एमपी माइनस एसपी, ठीक। अब अपने क्या चाहिए, विक्रय मूल्य, ठीक। हमारा विक्रय मूल्य क्या हुआ है, 80 आया है। 80 कैसे आया है, जो हमारा क्या था अंकित मूल्य था, उसमें मेरे को कितना बट्टा मिला, 20% का बट्टा मिला, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरा विक्रय मूल्य का जो राशि था पता चल गया। कैसे निकाला मैं, 100, 100 में से 20 गया 80%, का नीचे लगाया तो 100, ये क्या आ गया मेरा 80 आ गया है। अब इसको मैं फॉर्मूला के रूप में निरूपित कैसे करूंगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 क्या है हमारा, एमपी अंकित मूल्य, ठीक, ब्रैकेट में 100 माइनस 20 क्या है हमारा, बट्टा है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बट्टा ही लिख रहा हूँ ना, बट्टा, उसके बाद क्या है प्रतिशत, तो आप इसको प्रतिशत लगाए या फिर अपॉन 100 करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ गया। क्या लिखूंगा फॉर्मूला में, एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस बट्टा अपॉन 100, ये हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो बट्टा प्रतिशत निकालना पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, बट्टा प्रतिशत, है ना, तो आप सभी को याद होगा जब हम लाभ या हानि प्रतिशत निकाल रहे थे, उसमें आधार क्या था, क्रय मूल्य को आधार बना के हम
लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये पता करते थे। उसी प्रकार जब बट्टे वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमारा आधार क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, उसका जो मार्क प्राइस है उसको अपन आधार बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, बट्टा प्रतिशत वाले क्वेश्चन के आधार में आपको मिलेगा एमपी अर्थात अंकित मूल्य। ठीक, और कितना बट्टा हो रहा है वो अंश में रहेगा। ठीक, और प्रतिशत निकालना है तो सामने प्रतिशत लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए दोस्तों एक और फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है सीपी है 500 रुपीज, है ना, 500 रुपए का कोई वस्तु है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 रुपए है। और उसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जिसके पैकेट में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1000 रुपए। ठीक, अगर मैं बोलूं उसके मतलब जो व्यक्ति है उस वस्तु बेचता है 50% का लाभ प्राप्त करते हैं। कितना परसेंट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 50% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 500 उसका कॉस्ट प्राइस है, 50% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 250 रुपए लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि 500 प्लस 250 750 रुपए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 750 रुपए। अब मैं और कुछ बोल रहा हूँ, उसको सुनिए आप लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, उसमें उस वस्तु पर वह 25% डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट दे रहा है वह, 25%। 1000 का 25% कितना होगा, 250 रुपए होगा, मतलब वह वस्तु कितने में बेचेगा, 1000 माइनस 250, 750 रुपए में बेचेगा, मतलब कि ये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाभ वाले तरीके से उसका विक्रय मूल्य और डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया, उसमें उसका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अगर मैं ये जो फॉर्मूला निकाला हूँ लाभ हानि वाले से विक्रय मूल्य, और जो बट्टा निकाला उसका विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, जब कंडीशन ऐसा होगा। मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला बनाया हूं मैं, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस पी अपॉन 100 इज इक्वल टू, बट्टा रहता है तो क्या होता है विक्रय मूल्य, एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस बट्टा अपॉन 100। ठीक, अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 से 100 कैंसल आउट, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस बट्टा अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या फॉर्मूला देखें, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट टाइप बनाते हुए इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने देखा लाभ। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला बनाया आपने, लाभ बटे में क्रय मूल्य अब इंटू 100। यहाँ पे क्या है हमारा आधार, लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं, क्रय मूल्य आधार होता है। क्रय मूल्य को देख के बता पाते हैं कि हमको कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनाया अपन, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ ब्रैकेट बंद अपॉन 100। अगर हानि वाला है तो यहाँ पे माइनस एल आ जाएगा। ठीक, क्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसे निकाले, सीपी जो है, सीपी है इसको यहाँ रखे, बाकी सबको पक्षांतर कर दिया, हमारा क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकल गया। बट्टा का क्या निकाले अपन, एमपी अर्थात अंकित मूल्य में जब हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको बट्टा मिल जाता है। जब इसी का यूज करते हुए अपन विक्रय मूल्य का भी फॉर्मूला निकालिए, एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस बट्टा अपॉन 100। उसके बाद अपन सबसे जटिल फॉर्मूला क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य का फॉर्मूला निकाले। ठीक, 100 माइनस बट्टा अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट लाभ। इतना क्लियर है आप सभी को। अब अपन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपना लेवल को हाई करते जाएंगे। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं क्या गिवन है। पूजा ने साइकिल 1400 रुपए में खरीदी तो 15% की हानि में बेच दी, तो विक्रय मूल्य अपने को याद करना है। ठीक, बहुत ही आसान है। क्या बताया गया अपने को, क्या गिवन है, साइकिल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं सीधे नोट करता हूँ, कितना है 1400 रुपए। कितने परसेंट हानि बेच रही है वह, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 15%, तो कितने में बेची होगी, तो देखिए 1400 रुपए में खरीदी है, मतलब 1400 को आप 100% मानिए, 1400 रुपए में खरीदी है, 15% कम में बेच रही है, मतलब कि 85% में बेच रही है। 1400 रुपए का सामान है, उसको 15% हानि हो गया, मतलब 15% कम करके बेची, तो 85 हो जाएगा, 100 माइनस 15।
अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, डबल जीरो 14 इंटू 85। अगर ये समझ नहीं आ रहा आपको तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस एफ। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बोलता है, लाभ बोलता है, तो यहाँ प्लस पी करता है ना, अपॉन 100। सीपी क्या गिवन है 1400 रुपए, 100 लॉस कितना हुआ 15% का, अपॉन 100 क्या जाएगा आपका 1400, 100 में से 15 गया 85, अपॉन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 14 पंजे क्या हो जाएगा 5 चौबीस 70, 7 हासिल लाइन, 14 थे क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 80 होता है 112, 112 और 7 कितना हो जाएगा 119, 1990 रुपए में पूजा उस साइकिल को बेच देगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गोपाल ने टीवी 5000 में खरीदा और 4000 में बेच दिया, लाभ होगा कि हानि होगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, गोपाल है वह टीवी को कितने में खरीदता है, टीवी का क्रय मूल्य 5000 रुपए में टीवी खरीदा। ठीक, 5000 रुपए में गोपाल टीवी खरीदता है, बेच कितने में रहा है उसको 4000 रुपए में। सेलिंग प्राइस उसका क्या जो है टीवी का 4000 रुपए। ठीक, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, यहाँ तो मुझे पता चल रहा है 5000 में खरीद रहा है, 4000 में बेच रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, हानि का क्या फॉर्मूला होता है, जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, सीपी माइनस एसपी। सीपी गिवन है 5000 रुपए, एसपी 4000 गिवन है, मतलब कि उसको लॉस हो रहा है 1000 रुपए का। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत भी निकाल लेते हैं साथ साथ। क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत, उसको हानि हो रहा है 1000 रुपए का, कितने रुपए में उसको हानि हो रहा है 5000 रुपए में उसको हानि हो रहा है। ठीक, इंटू 100 कर दो, डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 एकम 5 दूनी, मतलब कि 20% का उसको हानि होगा। ठीक, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना भूल गया, क्या होगा हमारा फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट का, हानि प्रतिशत का। ठीक, देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपए है, उसे 216 रुपए में बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा। ठीक, लागत दिया गया है, मतलब कि वही उसका क्या है क्रय मूल्य। कुर्सी का जो क्रय मूल्य है कितना है 180 रुपए है। ठीक, उसको कितने में बेचा गया 216 रुपए में बेचा गया, तो उसको क्या होगा 180 रुपए उसका लगा है, 216 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ होगा। लाभ कितना हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा 216 माइनस 180, निकाल लीजिए, 6 का 6, 11 में से आ गया 3 और 1 में से 1 गया 0, मतलब उसको 36 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक, अब क्या निकालना है मेरे को, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है मेरा, लाभ किसमें लाभ होगा मेरे को, क्रय मूल्य पे, या फिर सीपी लिख दो इंटू 100 कर दो। लाभ कितना हुआ मेरे 36 रुपया, क्रय मूल्य मेरा कितना है 180 रुपया इंटू 100, 0 से 0 गया, 18 का 18 दूनी 36, मेरा क्या आ गया 20%, मतलब कि मेरे को 20% का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, तो मेरे को क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, क्या बोला गया है, एक वस्तु को 3100 रुपए में बेचने पर, मतलब कि जो वस्तु है कितने में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस उसका क्या है 3100 रुपए। ठीक, उसमें उसको कितना रुपए प्रॉफिट हो रहा है, सोनू को हो रहा है 24% का लाभ हो रहा है, मतलब कि लाभ प्रतिशत क्या है 24%। मेरे को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। आप सभी को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, क्योंकि उसको पक्षांतर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 3100 इक्वल टू सीपी, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को 24% अपॉन 100। अब यहाँ पक्षांतर करके आप सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे, सीपी इक्वल टू 3100 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 24 क्या होता है 124 होता है। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 2 पंचे 0, 2 छक्के दूनी,
2 इंटू 25 50 होता है, और 2 या 2 एकम 31 एकम 31 एकम, 00 इंटू 25 क्या हो जाएगा हमारा 2500। ये हमारा क्या निकल गया सीपी या फिर क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेच दी गई, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताया। ठीक, एकदम लट्टू टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए, कमेंट कीजिए। ठीक, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।